हेलो स्टूडेंट, ये जो मेरा वीडियो है ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है। हमने अभी जो स्टार्ट किया है ये आपको पता है पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया है। लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने पॉलिनोमियल्स के रिलेशनशिप के बारे में बताया था, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बारे में बताया था। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने लीनियर पॉलिनोमियल को डिस्कस कर लिया था, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिस्कस कर लिया था। मैंने उसके बारे में आपको होमवर्क्स भी दिए थे और आप बहुत सारे बच्चों ने वापस उसके रिप्लाई भी किए, सही रिप्लाई किए। कुछ बच्चों के अभी तक रिप्लाई आए नहीं है तो उनको जल्दी से कर दें। हम अपने चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए कि जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है अपना, वो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा ले, क्योंकि जो आपकी जो सीट्स रहेगी यहाँ पे कोचिंग के अंदर वो इस बार लिमिटेड रहेगी। हम ज़्यादा बैच भी नहीं बना पाएंगे, तो पहले जो 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 बैच बनेगा उनमें उन्हीं को एडमिशन किया जाएगा जिनका रजिस्ट्रेशन पूरा रहेगा। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम नया टाइटल स्टार्ट कर रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसको कोई नहीं पढ़ा था। इसके जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं, इसके क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे है बुक में। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो क्वेश्चन है ये आपके एक तो ऑप्शनल में है यानी कि 2.4 में है, और एक आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आपके केवल एग्जाम्पल दिए हुए हैं और क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बारे में बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले हम इसका पूरा बेसिक समझेंगे। ये लोगों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि इसको कोई पढ़ाता नहीं है। अगर आप पढ़ लेते हो तो ये काफी आसान है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, स्टडी करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका जो जनरल फॉर्म होता है, उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो आपका क्यूबिक है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। पॉलिनोमियल है तो मैं इसको px के बराबर लिख सकता हूँ, तो ये मेरा जो होता है ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अब आपको पता है इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो इसके अंदर कितने जीरोज होंगे, इसके अंदर 3 जीरोज होंगे। अल्फा होगा, बीटा होगा और तीसरा गामा होगा। अल्फा, बीटा और गामा इसके 3 जीरोज होंगे। अब जैसे हमने क्वाड्रेटिक के अंदर किया था ax² प्लस bx प्लस c, इसके 2 हुआ करते थे अल्फा और बीटा। तो हमने रिलेशनशिप कैसे लिखा था, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो -b/a होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो होती है वो c/a होती है। सेम यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बनता है 10th बोर्ड में, रिलेशनशिप का बनता है और एक वेरीफाई का बनता है। जैसे अगर ये जीरोज है तो इनकी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, मैं अभी क्वेश्चन लूंगा। और एक बनता है रिलेशनशिप का कि इसके जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन किस प्रकार से बनता है, उसको आप बताइए। ठीक है, तो जो हमारा टाइटल है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो देखो क्या होता है, हमने अभी देखा था अल्फा प्लस बीटा देखा और अल्फा इंटू बीटा देखा। तो कैसे करना रहता है, पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को 1 टाइम लेंगे, एक को लेंगे और इन तीनों का सम करेंगे। तो अल्फा, बीटा और गामा, तो इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो हमेशा पहले जो शुरुआत होती है वो नेगेटिव साइन के साथ होती है, माइनस। ठीक है, अब देखो b/a यहां से स्टार्ट होगा, b/a माइनस b/a। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो सम ऑफ जीरो है, सम ऑफ जीरोज है, इसकी जो वैल्यू है ये आपकी कितनी हो गई, माइनस का b/a हो गई। पहला फॉर्मूला तैयार, क्लियर है। अब सेकंड, अब आपको क्या करना है, 2 जीरोज लेने एक बार में, 2 जीरोज लेने एक बार में। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्लियर है। इसमें हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोस तो किया है, लेकिन कैसे किया है, टेक 2 एट ए टाइम, एक बार में आपने 2 को लिया है।
तो ये आपका क्या है, सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, टू एट ए टाइम। एक बार में आपने दो जीरोस को लिया। इसका फॉर्मूला आप बता सकते हो कितना होगा। अब यहां पर आ जाएंगे सी बाई ए, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस, अल्टरनेट साइन चेंज होगा, पहले माइनस फिर प्लस। समझ पा रहे हो इस चीज को। फिर थर्ड नंबर पे आएगा, इस बार क्या करना है, तीनों को एक साथ ले लेंगे, तो अल्फा बीटा गामा, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी बाई ए होगी, किसके साथ लेंगे साइन, माइनस के साथ। तो ये तीन जो है, इससे आप रिलेशन को बता सकते हो, और इसी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कैसे करना है, b बाई ए माइनस के साथ, c बाई ए प्लस के साथ, b बाई ए माइनस के साथ, माइनस प्लस माइनस। पहले क्या करना है, एक बार में एक एक को लेना है, अल्फा बीटा गामा, फिर दो दो को लेना है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब तीनों को एक साथ ले लेना है, अल्फा बीटा गामा। समझ पा रहे हो इन चीजों को। तो ये इस तरीके से इनका रिलेशन बनता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उनको हम देखेंगे। तो ये तीन चीजें आपको नोट करनी है, आप इसको पॉज करके नोट करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। अच्छा, हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, आपको मैंने सामने लिख दिया है। क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। पहली लाइन क्या कहती है, वेरीफाई द नंबर अलोंग साइड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर देयर जीरोस। आपको बताना है, वेरीफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल के जो साथ लिखे हुए हैं, ये इसके जीरो ही है, जीरोज ही है। अगर ये जीरोज है ना, इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को, अगर ये जीरोज है तो इन वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो इसका आंसर जीरो आ जाना चाहिए, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। सेकेंड क्या है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशंस को आपको बताना है। बता देते हैं कैसे करेंगे। सॉल्यूशन बोर्ड में आएगा, तो आप क्या करोगे, मान लिया ये कोई पॉलिनोमियल है, px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस। आप इस जीरोज को इसमें पुट करोगे, जीरोज को पुट किया, x की जगह पे आपने 2 रखा यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 4 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। सॉल्व किया, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा माइनस 2। तो आप देख सकते हो प्लस के कौन कौन है, 8 और 10 18 हो गया, और माइनस का भी 18 हो गया, तो 18 माइनस 18 दैट इज 0। तो 2 को रखने पर अगर ये 0 आ गया, इसका मतलब 2 इसका एक जीरोस है। इसका मतलब ये है 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, 2 इसका एक जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, 1 को रखते हैं, 1 को रखते हैं, 1 को पुट करोगे आप, 1 क्यूब माइनस 4 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। आप देख सकते हो 6 माइनस 6 दैट इज 0। p ऑफ 1 इक्वल टू आपका 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप वेरीफाई करो कि ये इसके 0 है या नहीं है। 0 का मतलब होता है कोई भी नंबर किसी भी पॉलिनोमियल का 0 तभी बन पाता है जब उसको रखने पर उसका जो आंसर है वो आपका क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो ये हमने देख लिया, क्लियर है। अब सेकंड देखो, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, मैं यहां पर कर देता हूं। तो देखो 3 जीरोज है, एक अल्फा है, एक बीटा और एक गामा है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गामा होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, माइनस का b बाई ए होता है। यानी कि आप देख सकते हो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू -2 है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस, b का मतलब हो गया -4 और ये 1 -4/1, यानी कि ये 4 हो जाएगा। यानी कि इन तीनों को जोड़ने पर क्या 4 आ रहा है, क्या देखो इन तीनों को जोड़ने पर क्या 4 आ रहा है।
2 1 1 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है C/A, C/A, यानी कि C की वैल्यू कितनी है 5 और A की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 5/1। तो आप अगर करोगे इसको 2 1 और 2 + 2 + 1 यानी कि 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू 5 हो जाएगी, ये आपका तीन। ठीक है, अगर मैं थर्ड की बात करता हूं अल्फा बीटा गामा, तो ये होता है माइनस का D/A, D की वैल्यू कितनी है -2 और A की वैल्यू 1 है, तो ये -2/1 दैट इज 2। तीनों का मल्टीप्लाई करके देखो क्या 2 आ रहा है क्या, 2 आ रहा है क्या, 2 आ रहा है तीनों का, इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया। तो यहां से आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको पूछा जाता है कि ये जो जीरो जिसके साथ लिखे हुए क्या ये इसी के जीरो है क्या, वेरीफाई करके बताओ, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। फिर हमसे पूछा जाता है रिलेशनशिप, तो ये हमने रिलेशनशिप को बता दिया। क्लियर है ये वाली बात, तो आप इसको पॉज करके नोट करेंगे। मैं जाते वक्त आपको एक होमवर्क भी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन को डिस्कस करना जरूरी है यहाँ। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो पहले टाइप की प्रॉब्लम आती है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब टाइप 2 यहां पर बनता है फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। टाइप 2 की प्रॉब्लम बनती है यहां पर, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म किस तरीके से किया जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर इसको अटैच करवाऊं, मिलाऊं, तो हमें पता था अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना दें तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर हमें ये चीजें पता होती थी तो हम इसको आराम से बना सकते थे। सेम तरीका अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो x² पहले माइनस आता है, हमें पता है, पहले आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, x क्यूब आएगा यहाँ पे, x क्यूब से शुरुआत हुई है तो यहाँ पर x² आ जाएगा। एक बार माइनस आ गए तो अब आएगा आपके प्लस। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा। अब माइनस प्लस फिर माइनस, क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल को बनाने का फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या किया, एक बार सम कर दिया, एक बार सम किया 2 जीरो टेकन एट अ टाइम, और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकाल दिया। क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके, उसको देखते हैं। आप इस फॉर्मूले को नोट करेंगे और इसके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इसके अंदर फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको बोला है क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करो, बना के बताओ, विद द सम कॉमा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 at a time कॉमा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस are 2 minus 7 minus 14 respectively। अब ये दिखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एक लाइन में हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस 2 है, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम जो है वो 2 है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा है। दो को अगर एक साथ लेते हो तो उनका जो सम है वो आपका माइनस का 7 है, और प्रोडक्ट कितना है, अल्फा बीटा गामा, ये माइनस का 14। ये तीन चीजें हमें गिवन है। तो हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता कैसे, एक बार और याद करेंगे इसको। पहले x क्यूब, उसके बाद माइनस,
फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो भी वैल्यू है उसको एक्स स्क्वायर के साथ, फिर प्लस, फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसकी वैल्यू यहाँ पर एक्स के साथ, और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू -7 है, तो -7 इंटू एक्स, और ये माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -40। इसको सॉल्व करने की एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 40। आप अगर इससे वापस ये वैल्यू निकालोगे तो आपको यही मिलेगी। क्लियर है ये वाली बात? तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, ठीक है। तो आप मैच कर सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को और इस चीज को, आप नोट करेंगे इस चीजों को, क्वेश्चन को नोट करेंगे और ये फॉर्मेशन को नोट करेंगे। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी इसको पढ़ा है। 1 मिनट का टाइम है, आप इसको नोट करेंगे जल्दी से। थर्टी सेकेंड लेफ्ट। ओके, तो आज का जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या क्या रीड किया है, मैंने यहाँ पर एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। आज जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया था क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमने स्टार्ट किया था क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, क्योंकि ये बुक में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ, बहुत कम दिया हुआ है। इसके अंदर मैंने आपको इसके 2 तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। एक मैंने बताया था टाइप 1 के बारे में, इसके अंदर आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो वेरीफाई द जीरो, एक तो क्वेश्चन आता है वेरीफाई द जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये क्वेश्चन बनता है। तो वेरीफाई कैसे करोगे, आप जो जीरो गिवन होगा उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे, आंसर जीरो आएगा। रिलेशनशिप कैसे होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका ये है, उसको लिख देता हूं, अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपको पता है इसके 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -b/a होती है। आपके अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसकी वैल्यू c/a होती है, और आपका जो अल्फा बीटा गामा है उसकी वैल्यू -b/a होती है। तो इसको बोला जाता है रिलेशनशिप, इसको बोला जाता है रिलेशनशिप। क्लियर है? आप इसके क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद टाइप 2 आता है। टाइप 2 हमने पढ़ा, इसके अंदर क्या आया था, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना होगा आपको। इस बार आपको क्या करना है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। आपको गिवन क्या क्या होगा, आपको ये चीजें सारी गिवन होंगी। तो फॉर्मेशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, x³ लिखना है, उसके बाद ये वाली चीज लिखनी, पहले माइनस के साथ फिर प्लस के साथ और फिर माइनस के साथ। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर x², फिर प्लस के साथ अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, किसके साथ, x के साथ, और यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा गामा। ये फॉर्मूला आपके बन जाएगा।
तो यहाँ से ये दो तरह की प्रॉब्लम्स बनती है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, एक PDF फाइल आपको सेंड करूँगा, उसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जिनके सॉल्यूशन आप मेरे को वापस भेजोगे। जब भी मैं भेजूंगा उसके 24 घंटे के अंदर आप मेरे को वापस उसके सॉल्यूशन भेजोगे। अच्छा, बहुत सारे लोग डाउट्स पूछते हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ना तो रिप्लाई आते हैं और ना ही उनके कुछ डाउट्स आते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया है, मैं तो उसका मतलब यही समझता हूँ। तो अब लापरवाही ना करें। 10th बोर्ड के अंदर आपके जो हाफ ईयरली के एग्जाम होंगे दिसंबर के अंदर, उसमें 100% सिलेबस आने वाला है। तो और जून के अंदर आपकी रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। तो आप अपना माहौल मतलब स्टडी को फोकस करने के लिए, स्टडी से अटैच होने के लिए अभी से अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर दें। जिन बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया है वो हमारा जो यूट्यूब चैनल है रिवॉल्यूशन और कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो रिवॉल्यूशन और कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से, तो वहाँ पे आपको हमारा ये चैनल मिल जाएगा। उसके अंदर जो जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वहाँ पे ऑफलाइन वीडियोस भी पड़े हैं, जिसमें टॉपिक वाइज मैंने आपके ट्रिग्नोमेट्री के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये सारे आपके आइडेंटिटीज के, रेशो के सारे आपके बना के दिए हुए हैं। तो आप 1 बाय 1 उनको देखें, कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। जिनके अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो कोचिंग भी आके समझ सकते हैं उन चीज़ों को। आप एक टाइम ले लो, कोचिंग में टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, वो आपको टाइम देके इन चीज़ों को समझा देंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे से पढ़ेंगे। आप मेरे को क्वेश्चंस के रिप्लाई करोगे, ठीक है, उनके आंसर्स भेजोगे तो मेरे को पता चलेगा। होमवर्क आप अपनी कॉपी को मेंटेन करना स्टार्ट कर दोगे। थैंक यू सो मच।